लोकतंत्र का पर्व पांचवें चरण में पहुंच रहा है। आज वोटिंग शुरू हो गई है पांचवें चरण के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व का पांचवा चरण है, जो सबसे छोटा चरण है सीटों के लिहाज से, क्योंकि महज 49 सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे और पांचवें चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 8 राज्यों की 49 सीटें जहां अब मतदान शुरू हो गया है और इसी के साथ पांचवें चरण में जब वोट डाल दिए जाएंगे तो करीब 80% लोकसभा की सीटें जिस पर वोटिंग आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर से मेरे सहयोगी अखिलेश इस वक्त मौजूद हैं इस पांचवें चरण से जुड़ी बड़ी बातों के लिए। अखिलेश। बिल्कुल रोमाना, तो आज की सुबह बड़ी खास पांचवें चरण का चुनाव जो है वो अब शुरू हो चुका है और अपने हम दर्शकों को बता दें कि आज देश भर में 49 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लोग मतदान के लिए लाइनों में लगने शुरू हो चुके हैं। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान शुरू हो चुका है। 7 चरणों के चुनाव में सबसे कम सीटों वाला यह चरण है, जो ये फेज है, 5th फेज। 2019 में एनडीए को 49 में से 41 सीटों पर जीत मिली थी, यानी एनडीए के सामने बड़ी चुनौती है कैसे एक बार फिर से ये सीटें जीते। करीब 9 करोड़ वोटर मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। ये कुछ प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं जो पांचवें चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। राहुल गांधी, राजनाथ सिंह जैसे जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी आज ही मतदान किया जा रहा है। स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल की सीट पर भी आज वोटिंग है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार के 10 मंत्रियों, 2 पूर्व सीएम की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। ओडिशा विधानसभा की 35 सीटों पर भी मतदान आज वोटिंग के बाद। 25 राज्यों और यूटी में चुनाव खत्म। आइए सीधे हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ वहां से मौजूद है। किस तरह की हलचल आज की सुबह संजय आपको नजर आ रही है? क्या देख पा रहे हैं आप मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल अखिलेश, आपको सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखा दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त चिल्ड्रन पैलेस स्कूल में आई है मतदान करने के लिए। आप देख सकते हैं मायावती की गाड़ी मतदान केंद्र के ठीक बाहर पहुंच चुकी है और यहां से निकल करके ये गाड़ी में तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मायावती की इस वक्त आपके सामने हैं। मायावती बसपा सुप्रीमो हैं और इस वक्त मतदान केंद्र की ओर जा रही। भीतर उनका मतदान होगा। चंद कदम जो उनका आवास उससे चंद कदम दूर पर ही ये मतदान केंद्र बना हुआ है और सुरक्षा के बेहद व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो मायावती इस वक्त आपको भीतर जाते हुए दिखेंगी और लखनऊ की सीट पर आज मतदान हो रहा है और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मायावती उतर करके और मतदान के लिए जा रही हैं। उनके साथ में उनका पूरा लाव लश्कर है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में मायावती आई हैं और इस वक्त पोलिंग सेंटर की ओर बढ़ते हुए मायावती की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं मायावती भीतर की ओर मतदान करने जा रही हैं और लखनऊ में कई प्रमुख चेहरे हैं, कई बड़े नाम हैं जो आज मतदान करेंगे। पांचवें चरण के लिए यूपी की 14 सीटों पर मतदान होना है अखिलेश। 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। एक रायबरेली की सीट जहां पर आज मतदान हो रहा है और जहां से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी चुनाव में खड़े हुए हैं, वो सीट उनकी मां सोनिया गांधी के पास थी और इस वक्त राहुल गांधी उस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी अखिलेश। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी दर्शक देख सकते हैं। मायावती वहां पर पहुंची हैं पोलिंग स्टेशन पर। रोमाना, तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं बीएसपी के अस्तित्व को लेकर लोगों के मन में एक सवाल कि आखिरकार बीएसपी का राजनीतिक अस्तित्व आने वाले समय में क्या रहने वाला है। 2019 के मुकाबले 2024 में बीएसपी ने इस बार के चुनाव में अकेले अपने दम पर ताल ठोकने की तैयारी की और उसी का नतीजा ये रहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कई पेशकश के बावजूद मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। फिलहाल आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। मायावती लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंची हैं और लखनऊ की लड़ाई की अगर बात की जाए संजय त्रिपाठी, तो 2014, 2019 लखनऊ से एक बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में और सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से रविदास मेहरोत्रा। संजय। निश्चित रूप से रोमाना, ये पारंपरिक सीट कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने लखनऊ की सीट की बदौलत और आज फिर लखनऊ में चुनाव है और आपने देखा किस तरह से बसपा सुप्रीमो अभी मतदान करने गई है। 2019 का जब चुनाव हुआ तो रोमाना, तो आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। उसके बावजूद लखनऊ की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार मायावती
अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और ऐसे में कई प्रमुख सीटों पर उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लखनऊ की सीट में राजनाथ सिंह का चूंकि 2 बार से लगातार सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, पलड़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में भारी रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।